Please try to write the names of these two compounds and then we will discuss this. ये दो compounds का नाम लिखो, अपन discuss करेंगे. लेफ्ट वाले कंपाउंड का आंसर अगर आ जाए तो प्लीज अपना हाथ उठाए और आंसर बताए. Try to write the name of the left side वाला compound. प्रज्वल. Yes sir, बताइए आंसर. 4-ethyl hex 4-ethyl hex 3 in 6 in 2 on. 4-ethyl hex नहीं, 4-ethyl hept. टोटल कार्बन एटम 7 है. बाकी आपका आंसर करेक्ट है. प्रज्वल, लेफ्ट से नंबरिंग की राइट से नंबरिंग? लेफ्ट से. क्यों सर, लेफ्ट से क्यों? राइट से तो अनसैचुरेशन नजदीक आ रहा है. सर फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी है इसलिए. वेरी गुड. अगर ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो लेफ्ट से करते कि राइट से करते नंबरिंग? राइट से. हाँ, वेरी गुड. ठीक है प्रज्वल, थैंक यू. प्रज्वल ने आंसर करेक्ट दिया, लेकिन प्रज्वल ने वर्ड रूट में थोड़ी सी गलती कर दी. कोई बात नहीं. 4-ethyl के आगे अपन लिखेंगे हेप्ट. हेप्ट पे क्या क्या दिख रहा है? 3 पे डबल बॉन्ड दिख रहा है. 3 4 5 6. 6 पे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है और 2 पे ऑन दिख रहा है. 2 पे ऑन दिख रहा है मतलब 2 पे फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, कीटोन. 4-ethyl, ये देखो 4-ethyl, ये वाला 4-ethyl है. ये ब्रांचिंग नंबरिंग यहां से स्टार्ट की. 1 2 3, इसको लिखना 4 पे इथाइल, 5 और 6 पे ट्रिपल बॉन्ड. तो देखो 6 पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, 3 पे डबल बॉन्ड लगा दिया, 2 नंबर पे कीटोन लगा दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेज योर हैंड्स टू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन. जय. सर 3-butyl pentane 2,4 dione. 3-butyl pentane करेक्ट है, करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. जय ने आंसर दिया, राइट. ये देखो, ये है पेरेंट कार्बन चेन. ये टेढ़ा वाला पेरेंट कार्बन चेन है. ये तीनों पहाड़ मिलके पेरेंट कार्बन चेन नहीं है. ये देखो ऐसा मार्किंग कर दिया, दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन. और ये जो रेड कलर में है ये क्या है? ब्रांचिंग है. इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सोचो, नाम जाने दो, पहले नंबरिंग देखो. नंबरिंग नीचे से स्टार्ट होगा या ऊपर से स्टार्ट होगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है. दिस कंपाउंड इज सिमेट्रिकल, देयरफॉर वी कैन स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम LHS और फ्रॉम RHS, डजंट मैटर. 3 पे ब्यूटाइल नीचे से भी, 3 पे ब्यूटाइल ऊपर से भी, 2,4 पे डायोन नीचे से भी, 2,4 पे डायोन ऊपर से भी. तो देयर इज नो डिफरेंस. इसका अपन नाम लिखते हैं 3-ethyl pentane 2,4 डायोन. अब क्योंकि डायोन का डी एक वॉवेल है, डायोन का डी डायोन का डी एक कॉन्सोनेंट है, तो देयरफॉर पेंटेन पूरा लिखेंगे. तो 3-ethyl pentane 2,4 डायोन. एनी डाउट्स इन दीज टू क्वेश्चंस? हार्दिक, डिफिकल्टी? सर 3-butyl होगा ना? हाँ 3-butyl होगा. अरे यार, ये ऑनलाइन वाली क्लास में, हाँ ये ऑनलाइन वाली क्लास में ये प्रॉब्लम है कि इसको ऐसे कट करके लिखना पड़ता है. ऑफलाइन वाली क्लास में क्या होता है, अपन बोर्ड पे हाथ से डिलीट कर सकते हैं. कोई बात नहीं. तो 3-butyl लिखेंगे, बाकी का नाम वैसे ही लिखेंगे. हार्दिक बताइए और बोलिए. हार्दिक, एनी फर्दर डिफिकल्टी? नहीं सर. हाँ हार्दिक बोलिए. हार्दिक, आई कैन नॉट हियर यू, सॉरी. श्रीतेज प्लीज आप ट्राई कीजिए. सर अभी प्रोपल आएंगे ना? 1 2 नहीं सर, 4 कार्बन है ना. ये देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा. 4 कार्बन एटम का ब्रांचिंग है. ओके सर? यस सर. ओके श्रीतेज. सर हार्दिक हाँ हार्दिक बोलिए.
सर फर्स्ट वाले एग्जांपल में इन और आइन का लास्ट वाला ई क्यों नहीं लिखा सर? हाँ उसका वेरी कुछ गुड। रूल है क्या? हाँ उसका ये रूल है कि ये जो ओ है ये ओ वॉवेल है, वॉवेल रहा तो पहले वाले का वॉवेल कट कर देना। जैसे वाई एन ई लिखना चाहिए था, लेकिन वाई एन ई नहीं लिखा, ई कट किया क्योंकि ओ वॉवेल है। फिर ई एन ई का भी ई लिखना चाहिए था, लेकिन कट कर दिया क्योंकि जो वाई है ना, वाई वाई को भी वॉवेल जैसा कंसीडर करते। तो ए ई आई ओ यू तो वॉवेल है ही, लेकिन वाई इज कंसीडर्ड एज अ सेमी वॉवेल। सर सिर्फ वाई की और कोई भी है सर? नहीं वाई नहीं, बस ये ए ई आई ओ यू और वाई, इनके लिए ये रूल है कि पहले वाले का वॉवेल कट कर देना। अगर पहले वाला नाम कॉन्सोनेंट में खत्म हो रहा तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर पहले वाले नाम का वॉवेल आ रहा तो उसको डिलीट कर देना। जैसे यहाँ पे डी है, और सर सुनो सुनो, जो डी है वो डी कॉन्सोनेंट है तो पेंटेन ई पूरा लिखा, लेकिन अगर डाई नहीं होता तो पेंटेन लिख देते। अब ओके बोलिए, सर हो गया सर। हो गया ना? हाँ वेरी गुड, ठीक है। चलो फिर यहाँ तक हो गया होगा क्लियर। ये वाला रूल याद रखेंगे सब लोग, ठीक है। एक पूरा टॉपिक होने के बाद अपन दो लेक्चर्स लेंगे, एक दो लेक्चर्स लेंगे कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर पे, और एक लेक्चर आएगा ये छोटे मोटे रूल्स पे। नाम लिखने के रूल्स अलग होते हैं और नंबरिंग देने के, नाम बनाने के रूल्स अलग होते हैं। तो नाम बनाने के रूल्स हम अभी सीख रहे हैं। लास्ट में एक लेक्चर आएगा जिसमें नाम लिखने के रूल्स सिखाए जाएंगे, तो उसमें ये सारी छोटी छोटी बातें कवर हो जाएगी। फिलहाल अपन ये याद रख सकते हैं, ए आई ओ यू और ए आई ओ यू वॉवेल्स है और वाई को एक सेमी वॉवेल कंसीडर करते हैं। सर वाई को सेमी वॉवेल क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि वाई का जो साउंड होता है वो आई जैसा होता है, वाई साउंड लाइक आई, देयरफॉर वाई रहेगा तो पहले वाले का अल्फाबेट, पहले वाले का वॉवेल डिलीट करेंगे। तो ये हो गया, इसको अपन अभी डिलीट करते हैं। हम अभी आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो अब हम साइनाइड्स की बात करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट साइनाइड्स। साइनाइड क्या होता है? साइनाइड सीएन फंक्शनल ग्रुप होता है। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ साइनाइड इज सीएन। तो उसको लिखते कैसा है? उसको लिखते हैं आरसीएन है। वी राइट साइनाइड्स एज आरसीएन। आर इज द कार्बन चेन, सीएन इज द फंक्शनल ग्रुप। सीएन जो है वो फंक्शनल ग्रुप है और आर जो है वो क्या है? आर इज द कार्बन चेन, अल्काइल ग्रुप। अब इसका फॉर्मेट क्या रहता है नेम का? अल्केन नाइट्राइल रहता है। मीथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल एग्जांपल्स हो गए। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कैसा है? मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। देखो ये वाला सिंगल वैलेंसी आ गया, उसका सिंगल वैलेंसी आ गया। दिस इज अ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। मीथेन नाइट्राइल का स्ट्रक्चर लिखा जा रहा है बोर्ड पे, ध्यान देंगे सब लोग। मीथेन नाइट्राइल आएगा HCN। सोचो क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक कार्बन एटम आ चुका है, तो ये आ गया HCN। इथेन नाइट्राइल का स्ट्रक्चर लिखा जा रहा है बोर्ड पे, CH3CN। सर इसमें तो एक ही कार्बन दिख रहा है। नहीं, ये वाला कार्बन है और ये वाला भी तो कार्बन है। कार्बन एटम ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप must be included in parent carbon chain. Carbon atom of carbon containing functional group must be included in parent carbon chain. और प्रोपेन नाइट्राइल कैसा होगा फिर? इधर लेफ्ट में लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे, नीचे लेफ्ट साइड में नीचे लिखा जा रहा है CCCN। दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। सो एनी डाउट्स इन दिस स्लाइड? इस स्लाइड में अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। एनी डाउट्स इन दिस स्लाइड? प्लीज आस्क। श्रीतेज प्लीज आस्क। सर ये प्रोपेन फंक्शनल ग्रुप है ना, आपने नीचे बनाया लेफ्ट के नीचे CCCN। हाँ CCCN में प्रोपेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, प्रोपेन कार्बन चेन है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप नाइट्राइल है। ये देखो अल्केन, ऊपर देखो इधर अल्केन नाइट्राइल, तो नाइट्राइल है नाइट्राइल, अल्केन है प्रोपेन। कितने कार्बन एटम की चेन है? तो 3 कार्बन की चेन है, इसीलिए इसको बोलेंगे प्रोपेन नाइट्राइल। ओके श्रीतेज? आर्यन अग्रवाल? सर इसमें सफिक्स नाइट्राइल आएगा? हाँ इसका सफिक्स नाइट्राइल रहता है। ओके सर। आपने कुछ दूसरा पढ़ा है क्या? नहीं सर कुछ हाँ मैं नहीं, अगर ऐसा पढ़ा भी हो तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्या होता है कि एक और सफिक्स होता है इसका जिसको बोलते हैं साइनाइड।
तो जो HCN है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। फिर एक हाँ होता सर, है ये मीथेन तो साइनाइड। हाँ, उस वो वाली चीज क्या है, वो कॉमन नेमिंग है। तो नाइट्राइल इज द आयुपैक नेम एंड दैट इज द कॉमन नेम। सोचो, हमने एक आर्यन म्यूट कर रहे हैं आपको, सब लोग ध्यान देंगे। हमने एक और चीज पहले डिस्कस की थी, क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड में क्या होता है, क्लोरीन अपन बाद में लिखते हैं, और क्लोरोमीथेन में क्या होता है, क्लोरीन पहले लिखते हैं। तो क्लोरोमीथेन इज द आयुपैक नेम एंड मिथाइल क्लोराइड इज द कॉमन नेम। सोडियम क्लोराइड जैसा बोला वैसा मिथाइल क्लोराइड बोला, तो वो कॉमन नेमिंग सिस्टम है पुराना वाला। आयुपैक नेमिंग सिस्टम, स्टैंडर्डाइज नेम उसका हो जाएगा क्लोरोमीथेन, क्योंकि क्लोरीन जो है उसको ब्रांचिंग जैसा यूज करना है। तो ये जो कंपाउंड्स है ना साइनाइड्स, इसके आप लोगों ने साइनाइड ये भी नाम सुना होगा। तो वो जो साइनाइड नाम है, वो साइनाइड नाम कॉमन नेमिंग सिस्टम से आया। आयुपैक नेमिंग सिस्टम में हम उसको नाइट्राइल बोलते हैं। ठीक है, हार्दिक पूछिए। सर इथेन का तो स्ट्रक्चर C2H4 रहता है ना? नहीं सर, इथेन जो है वो C2H6 है, लेकिन यहाँ पे इथेन क्या हाँ बता सर, रहा हाँ। है, इथेन हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि 2 कार्बन एटम है। तो टोटल पेरेंट कार्बन चेन में 2 कार्बन एटम होने चाहिए, इसलिए हमने इथेन लिखा। एक्चुअली कैसा है, पेरेंट कार्बन तो चेन में 2 सर कार्बन होने चाहिए, इसलिए इथ लिखा। फिर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए एन लिखा। और नाइट्राइल लिखा क्योंकि CN फंक्शनल ग्रुप है। ओके हार्दिक। उधर वो C2H6CN नहीं लिखी है? नहीं, तो C2H6CN नहीं होगा, वो C2H5CN होगा। क्योंकि बोर्ड पे देखो इधर, अगर CN फंक्शनल ग्रुप है, राइट साइड में लिख रहा हूँ बोर्ड पे, CN फंक्शनल ग्रुप है तो उसका एक वैलेंसी है। फिर वो वैलेंसी कार्बन चेन में अगर अटैच करना है, तो कार्बन चेन का भी तो एक बॉन्ड खुला रहना चाहिए। तो एक हाइड्रोजन हटा के C2H5 बॉन्ड लगाते, तो ये बॉन्ड पूरा कंप्लीट होके C2H5CN बन जाता, ऐसा सिंगल बॉन्ड आ जाता है यहाँ पे। समझा हार्दिक? तो सर वो C2 मतलब एक C फंक्शनल ग्रुप का और एक इसका हाँ, तो एक्चुअली स्ट्रक्चर ये का, तो सी सर टू एक एच ही बार फाइव नहीं लिखेगा? चाहिए। हाँ, एक ही बार CH5 लिखना चलेगा है, ना? एक ही बार लिखना है। ओके ये सर, वाली ओके। चीज जो है वो इथेन नाइट्राइल है, ये जो मैंने बना दिया ये प्रोपेन नाइट्राइल बन गया। ओके सर। लोअर योर हैंड्स आफ्टर योर डाउट इज कंप्लीटेड। श्रीतेज। सर मतलब आपने बोला कि ये इथाइन लेटर कौन सा है, ये आपने उसको राउंड किया? रुको एक मिनट, एक काम करते हैं, फिर से लिख देते हैं। ये देखो श्रीतेज, बताइए इसमें कितने कार्बन एटम है, टोटल कार्बन कितने हैं इसमें दो। बताइए। 2, तो दो। ये है इथेन नाइट्राइल। यस। ठीक है, श्रीतेज इसमें बताइए कितने कार्बन एटम है। इसमें ये बोर्ड पे 4। जो अभी, हाँ, तो ये क्या हो गया। 3 3 नहीं, इसमें 3 इसमें कितने, 3 है, इसमें 3। 4 है भाई इसमें। है ना? हाँ, फंक्शन का हाँ, लेटेस्ट 4 है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप का लेना पड़ता ना। यस कार्बन सर। एटम ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड। जैसा इसमें 2 बोला, यस। तो वैसा इसमें 4 बोलेंगे, तो 4 है मतलब ये क्या हो गया, यस। ब्यूटेन नाइट्राइल हो गया। ठीक है, यस। तो इसके नीचे अपन लिख भी देते हैं ब्यूटेन ब्यूटेन नाइट्राइल। इसका नाम है ब्यूटेन नाइट्राइल क्योंकि 4 कार्बन एटम है, और CN फंक्शनल ग्रुप है इसलिए नाइट्राइल है। तो इसको आयुपैक नेम का सफिक्स है नाइट्राइल। ठीक है, ये एक मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। इधर देखो मोनोवैलेंट लिखा है, उसका वैलेंसी सिंगल है। तो ये इजी है, हो गया ये। यस। ओके, ठीक है, आई विल डिलीट दिस। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। सिंपल सिंपल से 2 कंपाउंड्स है, आप ट्राई कर सकते हैं इसको। पेरेंट कार्बन चेन ठीक से सिलेक्ट करें। कंपाउंड्स दिखाई दे रहे होंगे सबको, थोड़ा अलग टाइप का स्लाइड हमने यूज किया है, ब्लैक कलर में लिखा है कंपाउंड। Raise your hands after you have the answer to the first question. दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर हाथ उठाओ।
फर्स्ट कंपाउंड का आंसर बताएंगे श्रीतेज। सर ब्यूटेन नाइट्राइल। नहीं सर, उसमें तो बहुत सारे कार्बन एटम्स है, एक बार फिर से ट्राई करो। ओके सर। फर्स्ट कंपाउंड का आंसर प्रणव पेशकर बताएंगे। सर 4,6 डायमिथाइल नोनेन नाइट्राइल। करेक्ट आंसर। सब लोग ध्यान देंगे, अभी आंसर दिया प्रणव ने, थैंक यू प्रणव। सब लोग ध्यान दो, इधर श्रीतेज ध्यान दो। ये कार्बन एटम है, यहाँ से पेरेंट कार्बन चेन स्टार्ट होनी चाहिए, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, ये खुद 1, हाँ CN वाला 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कुछ लोगों को लगेगा कि ये ब्रांचिंग तो ये भी ब्रांचिंग, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट हो सकता है ना। तो इसमें देखो हम पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे, अभी पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट हो रही है, वी आर सिलेक्टिंग द पेरेंट कार्बन चेन। और ये यहाँ से हम नीचे जा सकते, ये पूरा पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट बना सकते। सो दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन एंड ये एक मिथाइल ग्रुप, सॉरी ये एक मिथाइल ग्रुप का ब्रांचिंग और ये दूसरा मिथाइल ग्रुप का ब्रांचिंग, ठीक है। सो विल राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब ये पेरेंट कार्बन चेन में कितने 9 कार्बन आइटम्स है, 4,6 डायमिथाइल, 4,6 डायमिथाइल नोनेन नाइट्राइल, 4,6 डायमिथाइल नोनेन नाइट्राइल इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट की, 1, 2, 3, 4 पे ब्रांचिंग और 6 पे ब्रांचिंग, 4 पे भी ब्रांचिंग आ गई और 6 पे भी ब्रांचिंग आ गई। तो 4,6 डायमिथाइल नोनेन नाइट्राइल इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सो वी विल गो अहेड। सेकेंड कंपाउंड का हम नाम डिस्कस कर लेंगे पहले, उसके बाद आप लोग आपका डिफिकल्टीज पूछ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वी विल डिस्कस द नेम ऑफ द सेकेंड कंपाउंड, देन यू कैन आस्क मी योर डिफिकल्टीज। सो सेकेंड कंपाउंड का नाम, जय आंसर बताइए। सर ऑक्टा 3,5 डाई इन 1 साइनाइड और नाइट्राइल। हाँ तो 1 साइनाइड नहीं, नाइट्राइल बोलेंगे उसको, ठीक है। साइनाइड कॉमन नेमिंग सिस्टम है, ठीक है जय, करेक्ट आंसर। सिलेक्टिंग द पेरेंट कार्बन चेन, अब इसमें पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ये पूरा का पूरा कंपाउंड ही पेरेंट कार्बन चेन है। क्यों, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग तो है ही नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऑक्ट, ऑक्टा 3,5 डाइइन और 1 नाइट्राइल, 1 नाइट्राइल बोलो या नाइट्राइल बोलो एक ही बात है। तो ऑक्टा 3,5 डाइइन नाइट्राइल। Ask your difficulties now. हार्दिक, सर अगर अनसैचुरेशन आया तो ऑक्टा कब लिखते हैं और ऑक्ट कब हार्दिक प्लीज आस्क। सर अनसैचुरेशन आया तो ऑक्टा कब लिखते हैं और ऑक्ट कब लिखते हैं, उसमें कंफ्यूजन है। हार्दिक आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन आप शायद कुछ अनसैचुरेशन के बारे में पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो ये वाला कार्बन पहले नंबर का हो गया, ये देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर 3 पे अनसैचुरेशन दिख रहा है और 4 के बाद 5 पे अनसैचुरेशन दिख रहा है। तो 3 पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो 3 इन। 5 पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो 5 इन, मतलब 3,5 डाइन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स ऑक्टा, ऑक्टा टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 8, तो ऑक्टा 3,5 डाइन नाइट्राइल। बताइए हार्दिक। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर अनसैचुरेशन आया तो ऑक्टा कब लिखते हैं और ऑक्ट कब लिखते हैं। हाँ ठीक है, ये देखो ये डाइन का जो डी है वो एक कॉन्सोनेंट है ना, वो वोवेल नहीं है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि ऑक्ट इन लिखते, लेकिन ऑक्टा डाइन लिखते। क्यों, क्योंकि डाइन का डी कॉन्सोनेंट है, ए ई आई ओ यू में से नहीं है।
तो डाइन का डी कॉन्सोनेंट है तो पिछले वाला नाम पूरा लिखना, ऑक्टा लिखना। लेकिन अगर इधर वॉवेल आता है, जैसा ई जो है वो वॉवेल है, तो वॉवेल होने की वजह से ऑक्टा का ए जो था उसको डिलीट कर दिया। हार्दिक समझ में आ गया शायद, इसलिए हाथ नीचे चला गया हार्दिक का। श्रीतेज प्लीज आस्क योर डिफिकल्टी। सर पहले वाला पहले स्ट्रक्चर में वहां पे फंक्शनल ग्रुप क्यों नहीं लिया, तो पैरेंट कार्बन चेन में क्यों इंक्लूड किया? पहले वाले स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप लिया ना, ये आया ना पैरेंट कार्बन चेन में, ये देखो ये फंक्शनल ग्रुप है। सर फर्स्ट लाइन नहीं लिया आपने। हाँ देखो, पैरेंट कार्बन चेन जितना लंबा कर सकते उतना लंबा लेते ना। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अगर मैं पैरेंट कार्बन चेन यही खत्म कर देता तो ये एक ब्रांचिंग बन जाता। जो Yes. आखिरी वाला रहता उसको ब्रांचिंग नहीं लेने का ना, उसको तो पैरेंट हाँ। कार्बन चेन में इंक्लूड कर सकते। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, बराबर है चित्तेश? यस सर। ओके गुड। प्रेम बोलिए। सर सर मुझे इसके पीछे की स्लाइड अच्छा इसमें डाउट है क्या कोई? हाँ इसमें भी डाउट है सर। पहले इसका डाउट पूछ लो प्लीज, क्योंकि पीछे की स्लाइड में जाएंगे तो ये डिलीट करना पड़ेगा। सर मुझे ये नहीं समझा सर कि सर पहले इसमें वो सी एन क्यों लगाया सर? ठीक है प्रेम, आपको म्यूट कर रहे हैं 2 मिनट। देखो प्रेम ध्यान से दो, ध्यान दो इधर, ये CN जो है ये फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है साइनाइड। साइनाइड इज द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप CN। और इसका नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन कैसा रहता है, सादा वाला फॉर्मेट इसका कैसा रहता है, RCN रहता है। R लिखते हैं, फिर ऐसा छोटा सा बॉन्ड लिखते हैं, वो सिंगल बॉन्ड बनाने का, और इधर लिखने का CN, RCN। R जो है वो क्या है, R अल्काइल चेन है, ये जो बड़ी सी चेन दिखाई दे रही है ना, ये है R। और फंक्शनल ग्रुप जो है वो है CN। अब अगर कंपाउंड में CN दिखा मतलब वहां पे नाइट्राइल की बात हो रही है। CN आया मतलब नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप आ गया। ओके, सो नाइट्राइल इज द फंक्शनल ग्रुप, सॉरी नाइट्राइल इज द सफिक्स एंड CN इज द फंक्शनल ग्रुप। अब ये कंपाउंड का अपन ने नाम लिख दिया, तो जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप का है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 4,6 डाइमिथाइल नोनेन। ठीक है, अभी हम इसको डिलीट करेंगे, पिछले वाले स्लाइड पे जाएंगे। प्रेम अनम्यूट करो, बोलो सर प्रेम। इसके भी पीछे की सर। पर इसके भी पीछे कीटोन था, ये देखो कीटोन है इसके तो- पीछे। सर ये वाली हाँ इसमें डाउट है, हाँ सर। बोलिए सर। सर उसके पीछे की सर वो जो स्ट्रक्चर है सर। नहीं सर, वो जो स्ट्रक्चर बनाए थे वो डिलीट हो गए। वो स्ट्रक्चर क्या बनाए थे वो रिकॉर्डिंग में देख लेना बाद में। हाँ सर। ठीक है सर, थैंक यू प्रेम। श्रीतेज बोलिए। सॉरी सर। कोई बात नहीं, हाथ नीचे रखा करो। लेट अस गो अहेड। ये 2 कंपाउंड्स भी हो गए अपने प्रैक्टिस। अब ये 2 कंपाउंड्स सिंपल है, ट्राई करो। ध्यान से देखो, यहाँ पे उल्टा लिखा है लेकिन वो बात वही है। NC नहीं है, ये कार्बन के थ्रू बॉन्डिंग है ना। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है CN, यहाँ से पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है इसमें। ये ऐसा पैरेंट कार्बन चेन लेके जाना आगे की तरफ, ठीक है। और इसमें इसमें ये यहाँ से पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करना, फिर सोचना लेफ्ट जाना कि राइट जाना, जिधर ज्यादा कार्बन एटम्स है उधर चले जाना। ट्राई टू राइट द नेम्स ऑफ दीज 2 कंपाउंड्स। 2 कंपाउंड्स के नाम लिखे और हाथ उठाए आंसर आने पर।
प्रणव फर्स्ट कंपाउंड का नाम बताइए, अनम्यूट करिए प्रणव। सर 2,5 डाइमिथाइल हेक्सिनाइट्राइल। 2,5 डाइमिथाइल नाइट्राइल फर्स्ट सर कंपाउंड का डाई इथाइल सर, इथाइल सर, डाई not इथाइल, methyl। डाई इथाइल। सर थोड़ा सा गलत हो गया प्रणव, आप साथ में जुड़े रहे प्लीज। देखो आप बताइए प्रणव, लेफ्ट जाएंगे कि राइट जाएंगे? सर लेफ्ट से। नहीं राइट जाएंगे, नीचे से गए ना नंबरिंग करते हुए। हाँ तो सो लेफ्ट में कितने कार्बन आइटम दिख रहे हैं? नहीं सर, मैं वैसा नहीं बोल रहा था सर, मतलब ब्रांच ये पेरेंट कार्बन चेन नीचे से तो फिर वो राइट में जाएगा सर, वैसा लेफ्ट नहीं। हाँ 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 ठीक है, अच्छा वैसा लेफ्ट में, चलो कोई, हाँ ठीक है। नीचे से जाएंगे तो राइट में जाना। देखो पेरेंट कार्बन चेन हमेशा फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करना, तो हमें गलती होने का चांस कम हो जाता है। पेरेंट कार्बन चेन शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप। तो जहां भी फंक्शनल ग्रुप दिखा वहां से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कॉर्नर में है यहाँ पे, है ना। अब सोचना लेफ्ट जा सकते कि राइट जा सकते, तो राइट जा सकते। तो प्रणव अपन राइट चले गए, फिर यहाँ पे आके रुक गए। प्रणव अब आप बताइए कि अब यहाँ पे ऊपर भी जा सकते हैं और सामने भी जा सकते हैं। तो प्रणव आपको क्या लगता है, सर वो ऊपर ऊपर जाएंगे कि जाएंगे। ऊपर जाएंगे? सही है। हाँ अब जाने तो आंसर गलत हो गया कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपको ये समझाना कि ऊपर जाएंगे तो ज्यादा कार्बन आइटम आ रहे हैं। हाँ सर, वो मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे। हाँ मिथाइल ग्रुप आ गया तो क्लिक हो गई ना, मतलब लॉजिक यस समझ में सर। आया? यस वेरी गुड प्रणव, आपको हमने म्यूट कर दिया। ये पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट हो गई अपनी। अब इस पे ब्रांचिंग देखो, एक ये ब्रांच दिख रही है एक कार्बन की, और यहाँ पे एक ब्रांच दिख रही है 2 कार्बन आइटम्स की। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो 2 पे मुझे इथाइल दिख रहा है, 3 पे कुछ नहीं, 4 पे कुछ नहीं, और 5 पे मुझे मिथाइल दिख रहा है। तो अब इसका नाम लिखते हैं। 2 पे इथाइल दिखता, 5 पे मिथाइल दिखता है, 7 कार्बन से टोटल तो हेप्टेन दिखता है, हेप्टेन, हेप्टेन नाइट्राइल या हेप्टेन 1 नाइट्राइल। ठीक है, तो 2 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन नाइट्राइल इज द आईयूपैक नेम। ठीक है, तो फर्स्ट कंपाउंड हो गया। अब हम सेकंड कंपाउंड डिस्कस करेंगे। We will discuss the second compound and then we will take difficulties of both the compounds. आर्यन अग्रवाल, सर आंसर है 4,5 डाई इथाइल हेप 2,6 डाई इन नाइट्राइल। ठीक है, करेक्ट ही होगा, मतलब मुझे पता नहीं है। ये पेरेंट कार्बन चेन है, रेड और ब्लू कलर का मिक्स करके बना है, ये पेरेंट कार्बन चेन है। नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, 3 और 4 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप, सॉरी 4 नंबर पे ब्रांचिंग, 5 नंबर पे भी ब्रांचिंग, और 6 नंबर पे डबल बॉन्ड। तो आई विल राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। टोटल कितने? 7 कार्बन थे। 4,5 डाई इथाइल, 7 मतलब हेप्टेन, नहीं हेप, 2,6 डाई इन नाइट्राइल। तो देखो किसका डाउट, हार्दिक ध्यान दो इधर। ये डाइइन है ना, डाइइन का डी जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट होने की वजह से इधर हेप्टा लिखना पड़ेगा। हेप्टा 4,5 डाई इथाइल हेप्टा 2,6 डाइइन और नाइट्राइल, 1 पे नाइट्राइल, तो 1 पे दिख रहा है नाइट्राइल, 2 और 6 पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, और 4,5 पे डाई इथाइल है। अब इसमें डाउट्स पूछिए, डाउट्स इन दीज 2 क्वेश्चंस। प्रेम, सर मुझे वो नहीं समझ रहा सर, वो सी एन वो नंबरिंग वो कैसी करनी, और वो सी एन आया तो वो कैसा नाम देना सर उसका। अच्छा प्रेम आपको ये समझा क्या कि अगर कंपाउंड में CN दिखा तो वहां पे नाइट्राइल लिखना पड़ता है? हाँ सर वो समझा, सुफिक्स। बहुत बढ़िया। अब आपको ये समझा क्या कि जो कार्बन एटम वो फंक्शनल ग्रुप रहता, उससे पेरेंट कार्बन चेन की शुरुआत करनी पड़ती। हाँ सर वो समझा, पर नंबरिंग कैसी वो नहीं हाँ समझा। रुको ना, तो कार्बन एटम और फंक्शनल ग्रुप से अगर शुरुआत करेंगे तो उसको 1 नंबर देना पड़ता है, ये समझा क्या? हाँ सर वो समझा। अभी देखो ये 1 नंबर यहाँ का समझ गया, हाँ सर। फिर ये 2 समझा। हाँ। हाँ अभी देखो लेफ्ट में जाएंगे तो छोटी चेन है, राइट में जाएंगे तो बड़ी चेन है, तो राइट में जाएंगे। हाँ सर। तो ये जो रेड कलर का दिख रहा है, रेड कलर का पेरेंट कार्बन चेन बोल सकते हैं इसको। हाँ सर। और 5 नंबर पे और सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग दिखाई दे रही है, बराबर। हाँ सर।
तो ये नाम लिख लिया, ठीक है। 5 पे मिथाइल दिख रहा है, 2 पे इथाइल दिख रहा है। बताओ प्रेम। हाँ सर। अब ये सेकंड वाला कंपाउंड आप खुद से ट्राई करो अभी, ठीक है। कंपाउंड नोटबुक में लिखा क्या आपने ये? नहीं। फिर जब क्वेश्चन बोला था कि इसको अटेम्प्ट करो, उसका मतलब है नोटबुक में उस क्वेश्चन को लिखो और उसका नाम लिखने का ट्राई करो। अब पहले सेकंड वाला कंपाउंड नोटबुक में लिखो, उसको ट्राई करो सर अभी। दो हाँ मिनट ड्रॉ करते हैं। बिल्कुल, ड्रॉ करो उसको, हम वेट करेंगे। श्रीतेश डिफिकल्टी पूछिए। सर सेकंड क्वेश्चन में इसलिए ऊपर कर लिया नहीं क्योंकि वो लॉन्ग दे रही थी बाजू में। नहीं नहीं, आगे उसको डबल बॉन्ड आ रहा था इसलिए। ऊपर जाते थे तो कम कार्बन एटम है, ये अग्री करता मैं, लेकिन आगे इसलिए गए क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड था। डबल बॉन्ड पैरेंट कार्बन चेन में आना ही चाहिए, चाहे कार्बन एटम कम आए तो भी चलता, बराबर है। इधर 1000 कार्बन रहते थे ना, तो भी हम आगे ही जाते थे क्योंकि आगे जाने पर डबल बॉन्ड आ रहा था। यस। ठीक है, वेरी गुड। तो प्रेम अभी आप सेकंड कंपाउंड लिखो। एक काम करो प्रेम, सेकंड कंपाउंड लिख लो नोटबुक में, उसके नीचे उसका नाम लिख लो और इसको ट्राई करो अभी। एनी मोर डिफिकल्टीज इन दीज टू कंपाउंड्स? कोई अगर डिफिकल्टी है दो कंपाउंड्स में तो अपना हाथ उठाओ और डाउट पूछो। प्रेम कंपाउंड लिखा क्या दूसरा वाला? हाँ सर लिखिए। हाँ अभी सुनो, ये कार्बन से कार्बन चेन स्टार्ट होगी तो इधर 1 नंबर देंगे। हाँ सर। सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड दिख रहा है। हाँ सर। 6 नंबर पे भी डबल बॉन्ड दिख रहा है। हाँ सर। 4 नंबर पे 2 कार्बन की चेन है, मतलब 4 पे इथाइल है और 5 पे भी इथाइल है, ठीक है। प्रेम ठीक है। हाँ सर। बस अब नाम लिख लेना, फिर ट्राई कर लो इसको खुद से। हाँ। ओके, सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो। अभी हम क्या करते थे, कंपाउंड लिखते थे और बाद में उसमें वेरिएशन करते थे। अभी वेरिएशन किया जा रहा है सेकंड वाले कंपाउंड में। प्लीज पे अटेंशन टू द सेकंड कंपाउंड। देखो यहाँ पे एक वेरिएशन किया जा रहा है, इधर डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा रहे हैं अपन, और ये ब्रांच की लेंथ भी थोड़ी सी बढ़ा दी। अब जो राइट हैंड साइड वाला कंपाउंड है उसको ट्राई करो। प्लीज ट्राई द कंपाउंड ऑन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कंपाउंड में वेरिएशन किया हमने, उसको ट्राई करो। श्रीतेज अगर डाउट होगा तो ही बताओ। बताइए श्रीतेज, क्या डिफिकल्टी है? नो सर। हाथ नीचे करा करो भैया। आनंद भगत आंसर बताइए सेकंड कंपाउंड का। 5 ethyl 4 propyl hep 2 in 6 sin 1 nitrile। वेरी गुड, करेक्ट आंसर आनंद। और शायद माइक वाला प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो गया है, मुझे मेरी आवाज फिर से सुनाई नहीं दी। वेरी गुड। तो पिछले वाले कंपाउंड में और इस कंपाउंड में हमने क्या वेरिएशन किया, यहाँ पे इथाइल की जगह प्रोपाइल बना दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। तो उससे पेरेंट कार्बन चेन में तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो ये देखो, ये पेरेंट कार्बन चेन है, ये ब्लू कलर में जो है ये पेरेंट कार्बन चेन है, और ये देखो रेड कलर में ये एक फंक्शनल ग्रुप, सॉरी ब्रांचिंग, और ये एक ब्रांचिंग। नंबरिंग वही 1 2 3 4 पे दिख रहा है प्रोपाइल, 4 पे जो है वो 3 कार्बन एटम्स की चेन है इसलिए प्रोपाइल, 5 पे इथाइल, और 6 पे दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड। इसका नाम लिखते हैं। 5 इथाइल 4 प्रोपाइल, 5 इथाइल 4 प्रोपाइल, हेप्ट 2 इन 6 आइन।
आइन पूरा, YNE पूरा, और 1 नाइट्राइल। 1 नाइट्राइल बोलो या नाइट्राइल बोलो एक ही बात है। एक्चुअली नाइट्राइल में 1 लगाने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि नाइट्राइल हमेशा पहले नंबर पे ही रहता है। हार्दिक ध्यान दो इधर, आपका जो डिफिकल्टी था उसके रिगार्डिंग एक कमेंट है। देखो अभी कैसा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग है ना, तो डाइन नहीं लिखा अपन ने सिर्फ इन लिखा, तो इधर हेप्टा नहीं लिखा, सिर्फ हेप्ट लिखा। डाइन होता तो हेप्टा होता, इन है तो सिर्फ हेप्ट है। हेप्टा का ए यहाँ से डिलीट कर दिया हमने, ठीक है। प्रणव बोलिए क्या डिफिकल्टी है? सर ये जो लिखा सर इथाइल और प्रोपाइल, सर अभी प्रोपाइल का 3 कार्बन आइटम है, तो सर वो इथाइल के बाद लिखना जरूरी है कि सामने लिखा तो भी चलेगा? नहीं, जो नाम लिखते हैं उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, तो ABCDE, इथाइल पहले आता है इसलिए 5 इथाइल लिखा। हाँ मतलब यहाँ पे अल्फाबेटिकल अच्छा ऑर्डर सर, में ठीक लिखा अपन ने प्रीफिक्सेस को, ठीक है प्रणव? यस सर। यस, वेरी गुड। प्रेम, सर आपने मुझे अनम्यूट कर दिया सर। हाँ सर। हाँ यस सर। प्रेम बोलिए प्रेम। सर वो पहले वाले कंपाउंड वो फर्स्ट स्ट्रक्चर में। इसमें डाउट है क्या? हाँ सर। बताओ क्या डाउट है इसमें। सर उसमें वो प्रॉब्लम है कि सर लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट की तो चेन कम है, तो फिर राइट से चालू की तो उसमें भी नहीं सर, नंबरिंग ऊपर। नीचे से स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग साइनाइड के C से स्टार्ट करेंगे, याद करो पढ़ाया था ये। स्टार्ट द नंबरिंग सच दैट फंक्शनल ग्रुप गेट्स लीस्ट नंबर। तो लीस्ट नंबर यहाँ पे इसको 1 नंबर मिलेगा, ये वाले कार्बन आइटम को 4 आते सर, 4। 1 आएगा सर। यहाँ से नंबरिंग चालू करो, नीचे से 4 नहीं आता। हाँ सर, नीचे से 1 तो ऊपर 2 और वहाँ पे फिर राइट साइड में 3 जाना। राइट में जाना। हाँ राइट में जाना, जहाँ ज्यादा कार्बन आइटम रहते वहां जाना, अल्केन्स में पढ़ाया था, ठीक है प्रेम? हाँ सर, 7 से। ओके चलो, वेरिएशन हो गया, उसको भी क्लियर कर लिया हमने। लेट अस मूव हेड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये 2 कंपाउंड्स की हम प्रैक्टिस करेंगे अभी। इधर देखो अल्कोहल है, ये साइनाइड नहीं है, साइनाइड हो गया। लेफ्ट हैंड पे जो कंपाउंड दिख रहा है उसका प्रैक्टिस करना है। राइट डाउन द कंपाउंड इन योर नोटबुक एंड ट्राई टू राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड। लेफ्ट कंपाउंड का आंसर आ जाए तो हाथ उठाओ। चलो डिस्कस करते हैं। जय आंसर। By ethyl hepta 2,6 die-in 1,4 die-all. करेक्ट आंसर, ठीक है करेक्ट आंसर। Okay. चलो डिस्कस करते हैं। ये कंपाउंड है, तो इसमें जो 3 कार्बन आइटम्स दिखाई दे रहे हैं, सॉरी 3 पहाड़ दिख रहे हैं, वो पैरेंट कार्बन चेन नहीं होगा। ये 2 पहाड़ के बाद इधर नदी पे जाना पड़ेगा पैरेंट कार्बन चेन बनाने के लिए। क्यों? आगे भले ही 2 कार्बन, आगे और नीचे सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है, लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस अनसैचुरेशन को मिलता है। नीचे डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड की वजह से पैरेंट कार्बन चेन नीचे की तरफ सिलेक्ट होगा। तो देखो अभी पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट हो रहा है। So this is the parent carbon chain. और ये हो गया ब्रांचिंग। So this is the branching and red वाला is the parent carbon chain. नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिले।
तो 1 2 3 4 5 और ये 6। 5 पे क्या दिख रहा है? 5 पे ब्रांचिंग दिख रही है। 5 पे कौन सी ब्रांचिंग दिख रही है? 5 पे इथाइल दिख रहा है। 5 इथाइल, 7 कार्बन आइटम्स इसलिए हेप्ट, तो हेप्टा 2,6 डाइइन और 1,4 डायोल। तो देखो इधर डायोल लिखा है ना, डाई ट्राई टेट्रा का डी है, तो ये इन अपन ने पूरा लिखा। 5 ethyl hepta 2,6 diene 1,4 diol is the name of this compound. So we have discussed the compound on the left side. राइट वाले कंपाउंड का आंसर बताए। Try to write the name of the compound on the right hand side. आनंद, 4 ethyl 3 propyl hept 1 in 5 ine. ठीक है। आपने पेरेंट कार्बन चेन स्ट्रेट वाली सिलेक्ट की या आड़ी टेढ़ी है? सर नीचे से नीचे से स्टार्ट की, वेरी गुड। और नंबरिंग नीचे से स्टार्ट किया लेफ्ट से स्टार्ट की? नीचे से लेफ्ट तक। नीचे से लेफ्ट तक। नंबरिंग नीचे से क्यों स्टार्ट की? सर उधर से अनसैचुरेशन नजदीक आ रहा था। वेरी गुड, उधर से अनसैचुरेशन नजदीक आ रहा था। सब लोग ध्यान देंगे। आनंद अगर चाहते तो ये भी बोल सकते थे कि उधर से डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा था, है ना, लेकिन डबल बॉन्ड से नहीं देखना है, हमें तो पहले अनसैचुरेशन से देखना होता है। फिर अगर अनसैचुरेशन और डबल बॉन्ड, अनसैचुरेशन दोनों तरफ से सेम नंबर पे आए तो देखते हैं कि डबल बॉन्ड कहां से पास आ रहा है। यहाँ से अनसैचुरेशन नजदीक है, इसलिए नंबरिंग हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन। देखो नीचे से स्टार्ट किया, फिर गए लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आगे गए, सीधा गए और आगे गए। ये हो गया पेरेंट कार्बन चेन। अब इसमें ब्रांचिंग, ये है पहली ब्रांच और ये है दूसरी ब्रांच। सो दीज टू आर द ब्रांचेस। अब नंबरिंग कर देते हैं। तो नंबरिंग आएगा नीचे से, यहां से 1 2 5 पे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 7 है। आई विल राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। 4 पे दिख रहा है इथाइल एंड 3 पे दिख रहा है प्रोपाइल। 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेप्ट 1 in 5 ine। 4 ethyl 3 propyl hept 1 in 5 ine is the name of this compound. Any doubts in these two questions? इन दो क्वेश्चंस में डिफिकल्टीज है तो प्लीज पूछे। डाउट्स इन दीज टू क्वेश्चंस? प्रेम बताइए। सर हाँ प्रेम। सर वो पहले कंपाउंड में नंबरिंग OH है तो हाँ OH ग्रुप में से यहाँ से फिर यहाँ सर राइट में से नंबरिंग स्टार्ट की तो आएगा नहीं कैसे? आप बताओ प्रेम, राइट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो OH को बड़ा नंबर मिलेगा कि छोटा नंबर मिलेगा? छोटा नंबर। गलत जवाब। राइट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो बड़ा नंबर मिलेगा। हम चाहते हैं कि OH को छोटा नंबर मिले, इसलिए हमने लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट की। ये चीज बताई गई थी पहले कि नंबरिंग ऐसे स्टार्ट करते हैं जिससे फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर या ज्यादा प्रायोरिटी मिले। ठीक है प्रेम? सर मुझे कुछ समझ रहा नहीं सर आज। प्रेम, आपको ये रूल पता है कि नंबरिंग लेफ्ट से, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलता है। हाँ सर वो मालूम। फिर अगर वो रूल मालूम है तो पहले वाले कंपाउंड में हमने नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट की, जिससे कि ये वाले कार्बन को छोटा नंबर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। फिर नंबरिंग आगे बढ़ाते जाएंगे और जहां पेरेंट कार्बन चेन है वहां तक नंबरिंग करेंगे। फिर जो जो नंबर पे जो जो चीजें दिखाई दे रही है उसको नाम में लिखते जाना। सेकंड पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, मैंने लिख दिया। 6 पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, मैंने लिख दिया। 4 पे भी अल्कोहल है, 1 पे भी अल्कोहल है तो 1,4 डायोल भी लिख दिया। 5 पे एक ब्रांचिंग दिख रही है 2 कार्बन एटम्स की, तो 5 पे इथाइल लिख दिया।
और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 7 है, तो 5 इथाइल हेप्टा 2,6 डाइइन 1,4 डायोल। ठीक है प्रेम? हाँ सर, ओके, थैंक यू। यस। एनी मोर डिफिकल्टीज इन दीज टू क्वेश्चंस? इन दो क्वेश्चंस में और कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछो। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डिफिकल्टीज इन दीज टू क्वेश्चंस। नहीं है? ठीक है, अब हम इसमें वेरिएशन करेंगे। डाउट है? श्रीतेज बोलिए। सर एक चेक करना है सर, अगर एक हुआ तो एन और दो हुए तो इन और तीन हुए तो आइन, ऐसा है ना? हाँ, एक डबल मतलब सिंगल बॉन्ड तो एन, कंपाउंड में हाँ, डबल बॉन्ड दिखा तो इन इन, लगाना, कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड दिखा तो आइन लगाना, आइन लगाना। में यस हाँ, और कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों दिखा तो इन और आइन दोनों लगा देना। जैसे राइट यस साइड वाले कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड भी दिख रहा है, डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, तो इन भी लगा दिया और आइन भी लगा दिया। यस। ओके, वेरी गुड। एनी मोर डाउट्स? नहीं है? चलो अब इस इन कंपाउंड को थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं, इसको डिलीट करेंगे। लेफ्ट वाले कंपाउंड में तो वेरिएशन नहीं करेंगे, राइट वाले कंपाउंड में वेरिएशन करते हैं। ध्यान से देखो, राइट वाले कंपाउंड में वेरिएशन किया जा रहा है। यहाँ पे अपन ने एक CN ग्रुप लगा दिया, फंक्शनल ग्रुप लगा दिया यहाँ पे CN नाइट्राइल वाला। अब इसको ट्राई करो, ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। राइट साइड वाले कंपाउंड का नाम लिखे और हाथ उठाए। राइट साइड वाले कंपाउंड, वेरिएशन कराया हुआ कंपाउंड डिस्कस करेंगे। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर, जल्दी। दानियल ट्राई करो, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, इसके पहले आंसर्स दिए हैं आपने। प्रणव पेशकर। सर 5 इथाइल 6 प्रोपाइल ऑक्टेन 3 इन 7 इन नाइट्राइल। ऑक्टेन नाइट्राइल, ठीक है, करेक्ट आंसर। प्लीज म्यूट, वी विल डिस्कस। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, सब लोग ध्यान देंगे। ये यहाँ से पेरेंट कार्बन चेन स्टार्ट होगा, इधर से। कार्बन एटम ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड, तो पेरेंट कार्बन चेन तो यहीं से स्टार्ट होगा। फिर अपन यहाँ तक पहुंच गए, फिर नीचे जाएंगे क्योंकि नीचे अनसैचुरेशन है, तो ये है पेरेंट कार्बन चेन। ये है ब्रांचिंग और ये भी है ब्रांचिंग, ये मिलके बन गई 2 ब्रांचेस। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने, नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड, 4 5 6 7 8, 8 कार्बन एटम्स है। सोचो, पिछले वाले नाम में 7 कार्बन एटम्स थे, इस वाले नाम में 8 कार्बन एटम्स है। 8 कार्बन एटम्स क्यों है? क्योंकि CN जो है उसका भी कार्बन इंक्लूड करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से सबकी नंबरिंग चेंज हो गई। अभी पहले डबल बॉन्ड जो था, पहले ट्रिपल बॉन्ड दूसरे नंबर पे था, अब ट्रिपल बॉन्ड तीसरे नंबर पे है। तो क्या क्या दिख रहा है? 5 पे दिख रहा है इथाइल, 6 पे दिख रहा है प्रोपाइल, 5 इथाइल 6 प्रोपाइल, और 3 4 5 6 7 7 इन 3 आइन और 1 पे नाइट्राइल, तो 3 आइन लिखो और नाइट्राइल लिख दो, अपना काम हो गया। NaTrIle। सो 5 इथाइल 6 प्रोपाइल और 7 इन 3 आइन नाइट्राइल, दिस इज द आंसर। डिफिकल्टीज? आर्यन। सर
बोलिए। सर वो जो 6 पे इथाइल इथाइल टाइप है और एक डबल बॉन्ड है सर, उसको एक कदम राइट में सरका दिया तो उसका नेम क्या आएगा? 4 5 6 छठवे पे जो हाँ। ये वाली चीज, नहीं सर, वो नीचे जो है। ये वाला, हाँ हाँ सर, इसको वो इधर पूरा। लेना है। हाँ, उसको सर आप 2 कदम राइट में सरका दो। और राइट में सरका, चलो सरका हाँ। देते हैं। ठीक है, वो वेरिएशन अभी कर लेते हैं अपन, अभी कर लेंगे वो वेरिएशन। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डिफिकल्टी इन दिस कंपाउंड। वेरिएशन करने के बाद इस कंपाउंड में कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। नहीं है, चलो। अब हम देखो, अब देखो ध्यान से, बोर्ड पे देखते रहो। इसको डिलीट करते हैं, ये डिलीट हो गया। अब जो आर्यन ने वेरिएशन करने बोला है उसको एक बार ट्राई कर लेते हैं, देखते तो है कि आर्यन क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे तो CN हमें चाहिए ही वैसा, ठीक है। और यहाँ पे वो चाहते हैं कि ये वाली चीज लगा दे, तो ये वाला ग्रुप अपन ने यहाँ पे लगा दिया उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब इसका नाम ट्राई करो, सिर्फ क्या करना, इसको डिलीट करो, इसको इंक्लूड मत करो। मतलब दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नेम, उसको शिफ्ट कर दिया। अब अगर ये ऑफलाइन क्लास होता तो बहुत इजी हो जाता डिलीट करना, बट कोई बात नहीं। ठीक है, इसको इग्नोर करो यहाँ पे। आर्यन चाहते थे कि इसका आंसर हम ट्राई करें, तो अब ये क्वेश्चन बन गया सबके लिए। प्लीज ट्राई फास्ट, जल्दी। अच्छा लग रहा है ये कंपाउंड, वेरिएशन करके कुछ डिफरेंस जनरेट हो रहा है, इसलिए हमने इसको ट्राई किया। श्रीतेज आप बताएंगे इसका आंसर? सर मेरे को डाउट आया सर। डाउट है, चलो फिर रुक जाओ आप 2 मिनट। नहीं सर। रुक जाओ श्रीतेज, कोई बात नहीं। आपका डाउट क्लियर करवा देंगे श्रीतेज, टेंशन मत लो। आनंद आंसर बताइए इसका। 5 ethyl 8 methyl deck 9 in 3 ine nitrile. डेक 9 इन 3 आइन नाइट्राइल 5 इथाइल, और मिथाइल किस पे बोला आपने? 8 methyl. 8 मिथाइल, हाँ करेक्ट आंसर। आर्यन इन्होंने आंसर दे दिया, डिस्कस करते हैं। ये देखो, ये लॉन्ग वाला पेरेंट कार्बन चेन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और नीचे जाएंगे। नीचे क्यों जाएंगे? ज्यादा कार्बन एटम है इसलिए नीचे गए क्या? नहीं, अनसैचुरेशन है इसलिए नीचे गए। तो अब इसमें देखो, ये जो वेरिएशन किया हुआ कंपाउंड है इसमें देखो पेरेंट कार्बन चेन कैसा होगा। ये रेड कलर का है पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। फिर 1 पे तो ये नाइट्राइल दिख ही रहा है, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड, 5 पे इथाइल ग्रुप, 8 पे मिथाइल ग्रुप, और 9 पे डबल बॉन्ड। 9 पे डबल बॉन्ड, 8 पे मिथाइल ग्रुप, 5 पे इथाइल ग्रुप, और 3 पे आया ट्रिपल बॉन्ड। लेट अस ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं। 5 व्हाइट कलर से लिख रहा है, 5 इथाइल, 5 इथाइल 8 मिथाइल, 5 इथाइल 8 मिथाइल, डेक 9 इन 3 आइन, और 1 नाइट्राइल। वेरिएशन करने के बाद ये नाम आया, यहाँ पे ई चाहिए यार, YNE, ये YNE पूरा लिखेंगे। आर्यन अनम्यूट। यस सर।
ठीक है आर्यन? हाँ सर। ओके सर। अब इसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। श्रीतेज, डिफिकल्टी? सर सॉल्व हो गई। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लो, जिन लोगों को लिखना है जल्दी लिख लो। चलो डिलीट करते हैं, बस हो गया अभी। लेट अस ट्राई अ न्यू क्वेश्चन नाउ। अगले स्लाइड पे जाने का। हाँ, ये दो कंपाउंड्स है, ये दो कंपाउंड्स ट्राई करो प्लीज। बोर्ड पे दो कंपाउंड्स है, प्रैक्टिस करेंगे। First compound, raise your hands if you have the answer. Jay, answer. 7 ethyl oct, 7 in 3 on. 7 ethyl oct, 7 in 3 on, 7 in. करेक्ट आंसर जय। जय, नीचे वाले कंपाउंड का आंसर बताएंगे? सर वो दोनों सेम ही लग रहे ना। हाँ देखो, दोनों में डिफरेंस है। हाँ सर, इधर कीटोन है। हाँ, दो इधर कीटोन है। नीचे वाले कंपाउंड का ट्राई करो जय। ओके सर। आर्यन? सर आंसर है नोनेन 3,7 डाइओन। बहुत बढ़िया आर्यन। आर्यन अब अभी आर्यन का आंसर करेक्ट था। किसी के साथ डिस्कस? श्रीतेज, श्रीतेज अनम्यूट करो। हाँ सर। श्रीतेज बताइए, दो कंपाउंड में क्या डिफरेंस दिख रहा है? सर एक कीटोन है नीचे का। नीचे नीचे दो जगह कीटोन है और ऊपर एक जगह कीटोन है और एक जगह डबल बॉन्ड है, राइट? यही डिफरेंस है। यस सर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वाइज तो सब लोग ध्यान देंगे इस डिस्कशन को। स्ट्रक्चर वाइज तो दोनों में डिफरेंस यही है कि एक ऑक्सीजन एटम का डिफरेंस आ गया, राइट? फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस आ गया। नीचे वाले कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप दो बार है, ऊपर वाले कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है और अनसैचुरेशन है। लेकिन उसकी वजह से कंपाउंड के नाम पे कितना ज्यादा डिफरेंस आता है ये हम देखेंगे। श्रीतेज बताइए, ऊपर वाले कंपाउंड में पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स है? 9 9। नहीं, गलत हो गया। नीचे वाले कंपाउंड में पेरेंट कार्बन चेन में 9 कार्बन एटम्स है। श्रीतेज आपको म्यूट किया है, ध्यान से देखो। यहां से पेरेंट कार्बन चेन स्टार्ट होगा, ये यहां से शुरू हो गया, फिर हम आगे जाएंगे, आगे जाएंगे और आगे जाएंगे, लेकिन यहां से नीचे जाएंगे क्योंकि अनसैचुरेशन मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन। लेकिन इस वाले कंपाउंड में देखो ध्यान से, हम यहां तक पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे। दोनों में डिफरेंस है। ऊपर वाले कंपाउंड में आखिरी वाला पहाड़ नहीं लिया, नदी की तरफ गए। नीचे वाले कंपाउंड में आखिरी वाला पहाड़ भी कंसीडर किया। क्यों कंसीडर किया? क्योंकि ये तो फंक्शनल ग्रुप है ना, ऑक्सीजन पे तो पेरेंट कार्बन चेन खत्म नहीं हो सकता, उसको आगे जाना पड़ेगा। वेरएज यहाँ पे हम नीचे जाएंगे क्योंकि अनसैचुरेशन मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन। अब ऊपर वाले कंपाउंड में
नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? ऊपर वाले कंपाउंड में नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट होगी क्योंकि वहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 7 और 8। और ये वाली चीज क्या है? ये वाली चीज ब्रांचिंग है ऊपर वाले कंपाउंड का। ऊपर वाले कंपाउंड का नाम लिखा जाए 7 इथाइल ऑक्ट, 7 इथाइल ऑक्ट, 7 इन 3 ऑन। ये है ऊपर वाला कंपाउंड। और नीचे वाले कंपाउंड का नाम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नॉन, नोना 3,7 डायोन, नोना 37 डायोन। नीचे वाले कंपाउंड में नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करो या राइट से स्टार्ट करो, एक ही बात है। तीसरे नंबर पे आया अनसैचुरेशन 5 6 7 8। तीसरे पे अनसैचुरेशन नहीं, सॉरी, तीसरे पे आया फंक्शनल ग्रुप। और अगर राइट से नंबरिंग स्टार्ट किया तो भी एक ही बात है, 1 2 3 4 5 6 7। तो नीचे वाले कंपाउंड को ध्यान से देखो, येलो वाली नंबरिंग लेफ्ट से, राइट वाली नंबरिंग राइट से, लेकिन दोनों सेम ही बात हो गई। क्यों सेम बात हो गई? क्योंकि सिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो नोना 3,7 डायोन, एक्चुअली ये नोना नहीं आएगा, नोनेन आएगा। नोनेन 3,7 डायोन। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। एनी डाउट्स इन दीज 2 क्वेश्चंस? ये 2 क्वेश्चंस में अगर कोई डिफिकल्टी है तो प्लीज पूछिए। आर्यन? सर हाँ सर। सर मेरा डाउट ये है कि सर नॉन कब लिखना, नोना कब लिखना और नोनिन कब लिखना? हाँ, अगर देखो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो नोना लिखना। मतलब क्या होता है कि एक्चुअली नेम इज नोनेन, तो इसको ऐसे सोचो, नोनेन, नोनीन, नोनाइन। आर्यन म्यूट कर लो। जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तो अल्केन कौन? नोनेन। अल्कीन कौन? नोनीन। और अल्काइन कौन? नोन आइन। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या है ना कि अल्केन जैसा अल्कीन विथ 2 डबल बॉन्ड अगर होगा, अल्कीन अगर 2 डबल बॉन्ड के साथ होगा तो उसको नोना डाइन बोलना। अल्काइन विथ 2 डबल बॉन्ड होगा, अल्काइन विथ 2 ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा तो उसको नोना डाई आइन बोलना। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन टू दिस पार्ट। स्क्रीन में राइट साइड में मिडल में देखें, अल्केन नोनेन, अल्कीन नोनिन, लेकिन उस अल्कीन में 2 बार डबल बॉन्ड आ गया तो डाइन लिखेंगे, डाइन लिखा करके नोना लिखा। अल्काइन नोनाइन, लेकिन अगर अल्काइन में 2 बार ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वहां पे डायाइन लिखेंगे तो नोना लिख देंगे। तो यहाँ पे ये नोना गलत हो गया था, नोनेन 37 डायोन होना चाहिए था, क्योंकि इस वाले कंपाउंड में अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं है। ये वाला कंपाउंड देखो ऊपर वाला, इसमें क्या है? इस वाले कंपाउंड में तो अनसैचुरेशन है ना, इसलिए ऑक्ट इन लिख दिया। एन इन आइन, ये तीनों में से एक चीज तो आनी चाहिए नाम में। सिंगल बॉन्ड्स होंगे तो एन आएगा, एक भी डबल बॉन्ड हुआ तो इन आएगा, एक भी ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आइन आएगा। ठीक है, आर्यन अनम्यूट। सर अगर एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड आया तो इनाइन, जहां पे डबल, जैसे 3 इन 5 आइन, तो उसको हमने हाँ नाम दिया था अल्किनाइन, बराबर है? हाँ सर, पर वो जो समझो नोनिनाइन रहा हाँ तो सर वो उसमें अगर एक ठीक है, मैं समझ गया, रुक जाओ होल्ड करो। आई अंडरस्टूड योर डिफिकल्टी। एवरीवन प्लीज राइट दिस डाउन, इसको लिख लो। इसी कंपाउंड में हम वेरिएशन करेंगे और आर्यन का डाउट क्लियर करेंगे। प्लीज राइट दिस डाउन, जल्दी से लिखो।
चलो हो गया। नीचे वाले कंपाउंड में वेरिएशन किया जा रहा है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। नीचे वाले कंपाउंड में वेरिएशन, इधर एक डबल बॉन्ड लगा दिया और इधर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। देखो राइट लेफ्ट साइड में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया और बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इसका नाम ट्राई करो। आर्यन आप भी इसका नाम ट्राई करें, इससे आपका डिफिकल्टी सॉल्व हो जाएगा। नीचे वाले कंपाउंड में ट्राई करो वेरिएशन करने के बाद। जय non 4 in 1 in 3,7 dione. करेक्ट आंसर जय। ध्यान दीजिए सब लोग, इसमें नंबरिंग हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अनसैचुरेशन से पूछा, अनसैचुरेशन नजदीक कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट साइड से आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं 9। तो 9 कार्बन एटम्स होने की वजह से नॉन लिखेंगे। नॉन के बाद 4 पे डबल बॉन्ड दिख रहा है 4 इन, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है 1 आइन और 3,7 डायऑन, 3,7 डायऑन। आर्यन अग्रवाल सर। क्लियर हो रहा है सर? हाँ सर। सर बोलिए। तो इससे मैं ये कंक्लूड कर सकता क्या कि अगर दो डिफरेंट बॉन्ड्स रहे तो हाँ नॉन लिखूंगा और अगर सेम बॉन्ड रहे तो नोना लिखूंगा। हाँ बराबर, ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं आप। जैसे डाई इन, डबल बॉन्ड 2 बार तो डाई इन लिखा तो नोना लिखने का, और इनाइन अगर है तो नॉन लिखने का। ठीक है, करेक्ट है, ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं। सब लोग ध्यान दो, अगर डाई आया ना, डाई आइन या डाई इन, तो नोना लिखने का, हेप्टा ऑक्टा नोना डेका ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक ही चीज है, इन है, तो इन होने की वजह से वहां पे सिर्फ नॉन लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें और थोड़ा वेरिएशन करते हैं, सब लोग ध्यान देते रहे। नंबरिंग भी हटा देते हैं, इसी में वेरिएशन किया जा रहा है, प्लीज पे अटेंशन। अब ट्राई करो इसका नाम। देखो ट्रिकी हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन हल्का सा ट्रिकी हो गया है, इसको ट्राई करें। रेज योर हैंड इफ यू हैव द आंसर। प्रणव सर नॉन 4 in 1,8 diine 3,7 dione। प्रणव थोड़ा गलत हो गया शायद, नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? सर हाँ सर सॉरी। कोई बात नहीं प्रणव, एक बार फिर से ट्राई करिए आप। आर्यन अग्रवाल सर नॉन 4,8 डाई इन
1 इन 3,7 डाइओन। गलत हो गया, सॉरी आर्यन, गलत हो गया। जय, सर अभी ट्राई करता हूँ। अच्छा ठीक है, आपने भी शायद वही आंसर लिखा होगा। नंबरिंग देखो, नंबरिंग राइट से स्टार्ट होगा। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड। लेफ्ट से ट्रिपल बॉन्ड पास में, राइट से डबल बॉन्ड पास में, दोनों से सेम नंबर पे आया तो डबल बॉन्ड को प्रिफरेंस देते हैं। सो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड। आनंद भगत, आंसर सर बताएंगे? हाँ सर। सर known for 8 die in 1 in 3,7 die 1। 3,7 डायोन करेक्ट है। नहीं आनंद, आपने भी लेफ्ट से ही नंबरिंग स्टार्ट की, थोड़ी गलती हो रही है वहां पे। प्रणव, अब शायद आप करेक्ट आंसर देंगे। सर नॉन 2,6 die in 8 die in 3,7 die on। 1,6 आएगा, 1 2 3 4, 1,5 आएगा। डाई इन जो है वो 1,5 पे है, 2,6 पे नहीं है। नंबरिंग यहाँ से देंगे तो पहला नंबर इसको आएगा ना प्रणव। हाँ सर। तो 1 2, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। प्रणव म्यूट कर लो, सब लोग ध्यान देंगे, नंबरिंग कर रहे हैं हम अभी। प्लीज पे अटेंशन दैट द नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पे आ गया ट्रिपल बॉन्ड। और टोटल कार्बन एटम्स कितने हो गए? 9 कार्बन एटम्स हो गए। अब देखो ध्यान से, 9 कार्बन एटम से मतलब नॉन लिख दिया। नॉन लिखने के बाद डबल बॉन्ड 2 बार है तो नोना। 1,5 डाई इन, 1,5 डाई इन 8 पे दिख रहा है आइन, और 3,7 पे है डायोन। तो 8 आइन 3,7 डायोन इज द आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर। नोना 15 डाई इन 37, नोना 15 डाई इन 8 आइन 37 डायोन। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डिफिकल्टी इन दिस। इसमें अगर डाउट है तो पूछे। श्रीतेज, सर इसमें समझा नहीं, इधर से किशोर की नंबरिंग। श्रीतेज आप बताइए, लेफ्ट से अनसैचुरेशन कौन से नंबर पे है? लेफ्ट से फर्स्ट हाँ नंबर। हाँ, और राइट से? फर्स्ट नंबर। मतलब अनसैचुरेशन दोनों तरफ से सेम नंबर पे आ गया। यस सर। तो अगर अनसैचुरेशन दोनों तरफ से सेम नंबर पे आता है तो हम किसकी पूछते हैं, किसको सुनते हैं? डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट डबल में बॉन्ड। सोचते हैं। हाँ, तो फिर डबल बॉन्ड तो मतलब राइट से नंबरिंग करेंगे, बराबर। और सर अगर दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आए तो फिर ट्रिपल बॉन्ड अगर आ गया तो फिर कंपाउंड या तो सिमेट्रिकल हो जाएगा। यस। सिमेट्रिकल हो गया तो फिर लेफ्ट से करो या राइट से करो, एक ही बात है ना। और सर इसके पहले का आपने मॉडिफिकेशन पहले करने का पहले वो जो कंपाउंड का नेम था ना, वो आप बताएंगे एक बार? हाँ बिल्कुल बताएंगे, इसको लिख लो पहले, फिर वो डिस्कस करते हैं। इसमें नीचे वाले कंपाउंड में अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। Raise your hand if you have difficulty with the lower compound. आनंद, सर हाँ आनंद, दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सर हाँ हमको नंबरिंग लेफ्ट से चालू करना पड़ेगा सर। हाँ, क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड भी है बीच में, इसलिए। बराबर, यस सर। वेरी गुड आनंद, करेक्ट आंसर, गुड। और कोई डाउट है तो प्लीज अपना हाथ उठाए, डाउट पूछे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हम पिछले वाले वेरिएशन पे जाएंगे। इसको डिलीट कर दें। हाँ, श्रीतेज ने बोला है कि इसका आंसर बताओ। श्रीतेज आप किधर है? श्रीतेज अनम्यूट करो। श्रीतेज, यस सर। हाँ यही वाले कंपाउंड में डिस्कस करना है ना। यस सर। बताइए, आप ही ट्राई करो, लेफ्ट से नंबरिंग या राइट से नंबरिंग? सर लेफ्ट, क्यों लेफ्ट से? क्योंकि अनसैचुरेशन पास। वेरी गुड, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 आ गया, 2 आ गया, तीसरे पे फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, चौथे पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, पांचवा छठवा सातवें पे फिर से फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। श्रीतेज इसका आंसर ट्राई कर लो। हाँ सर वही चेक कर रहा, आप एक बार बताएंगे? चलो मैं आंसर बताता हूँ, चलो आप ही आंसर बताओ ना, मैं बताता हूँ करेक्ट है क्या। करो करो, ट्राई करो, वी हैव टाइम। सर नोना 1, हाँ
नोना 1,4 नहीं, नॉन 4 इन हाँ 1 आइन यस और 3,7 डायोन। ये है आंसर सीतेज, ठीक है। यस इसको लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, आंसर लिख लो, घर पे सोच लेना कैसे आया होगा, यस ठीक है। कोई चीज अगर क्लास में नहीं भी समझ में आए तो एटलीस्ट उसका क्वेश्चन और आंसर लिख लिया करे सब लोग। ये इंस्ट्रक्शन सब लोगों के लिए है। राइट द क्वेश्चन एंड राइट द आंसर, घर पे बैठ के सोच सकते हैं। नहीं समझ में आया तो फिर फोटो निकाल के व्हाट्सएप करना मुझे, मैं रिप्लाई बैक करूंगा। लोगों के डाउट्स व्हाट्सएप पे मैं क्लियर करता हूँ, आप लोगों के भी क्लियर करूंगा, ठीक है। अभी नहीं समझ में आ रहा है, अभी नहीं पूछ सकते तो एटलीस्ट क्वेश्चन और आंसर लिख लो साथ में। बोलिए श्रीतेज, कुछ और है क्या? सॉरी सर, मॉडिफिकेशन करने के बाद कैसे कंपाउंड था वो एक बार बताएंगे? सर यही तो कंपाउंड है मॉडिफिकेशन करने के बाद, ये पहला मॉडिफिकेशन है मॉडिफिकेशन उसका। करने के पहले था ना सर ये? नहीं, ये उसके ये बाद ये पहला मॉडिफिकेशन है। हाँ, तो दूसरा मॉडिफिकेशन सर मुझे उसका स्ट्रक्चर चाहिए इसका। ये ओरिजिनल है, ठीक है। हाँ दिस इज द ओरिजिनल कंपाउंड। फिर ये पहला हाँ ये मॉडिफिकेशन, हाँ यस ये पहला मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक है। हाँ और ये दूसरा मॉडिफिकेशन ये ऐसा है, ठीक है। आगे हाँ चलते हैं। समझा, यस थैंक ओके, यू। ठीक, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर वाले कंपाउंड को देखो ध्यान से, पे अटेंशन टू द ऊपर वाला कंपाउंड, उसमें वेरिएशन करेंगे हम। देखो इधर डबल बॉन्ड लगा दिया, इधर भी डबल बॉन्ड लगा दिया। ट्राई करो, ट्राई टू राइट द नेम ऑफ द अबव कंपाउंड। वेरिएशन कर दिया ऊपर के कंपाउंड में, उसको ट्राई करो। चलो लेट अस डिस्कस ऊपर वाले कंपाउंड वेरिएशन के बाद कौन आंसर बताएंगे? ट्राई टू राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड। जय, 7 ethyl octa 1,4,7 try in 3 on। करेक्ट आंसर, वेरी गुड। ये है पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन में डबल बॉन्ड बढ़ गए, ये है पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। अब पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड 1 2, तीसरे नंबर पे फंक्शनल ग्रुप, चौथे नंबर पे डबल, पहले नंबर पे डबल बॉन्ड, तीसरे नंबर पे फंक्शनल ग्रुप, चौथे नंबर पे डबल बॉन्ड, 5 6 7वें नंबर पे डबल बॉन्ड। तो 1 4 7 ट्राई इन लिख सकते हैं। ऑक्टा 1,4,7 ट्राई इन, तो ट्राई इन छोटा, ट्राई इन 3 ऑन। आर्यन अग्रवाल ध्यान दो इधर, जो ट्राइन है ट्राइन, वो ट्राई है ना, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आ गया तो ऑक्टा पूरा लिख दिया। 147 पे डबल डबल बॉन्ड तो दिख ही रहा है। और ये देखो 3 ओन है, तो 3 ओन की वजह से ट्राइन इन छोटा लिखा, इन का ई बाद में का डिलीट कर दिया। आई होप आर्यन अग्रवाल ध्यान दे रहे हैं और उनको समझ में आ गया होगा। प्रणव बोलिए। हाँ इसमें सर ब्रांचिंग आपने लिखना है, इथाइल हाँ ब्रांचिंग नहीं लिखा। हाँ, हाँ 7 इथाइल भी लिखना है, अभी मुझे दिखा 7 इथाइल। तो इसका पूरा नाम हो गया 7 इथाइल और फिर बाकी का चीज 7 इथाइल ऑक्टा 147 ट्राई इन 3 ऑन। दिस इज द फाइनल नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसमें कोई डाउट है? एनी मोर डिफिकल्टीज इन दिस?
इफ यू हैव डिफिकल्टीज प्लीज रेज योर हैंड्स। डाउट पूछो, नहीं है? ठीक है, तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। ग्रुप पे एक बुक शेयर किया है, एक चैप्टर शेयर किया है ओपी टंडन किताब से नोमेनक्लेचर का, दैट इज शेयर्ड ऑन द ग्रुप। से थ्योरी पढ़ सकते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। वी हैव नॉट कवर्ड एवरीथिंग इन नोमेनक्लेचर, बट बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है, तो आप लोग उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू हैव एनी मोर डिफिकल्टीज यू कैन व्हाट्सएप मी। कॉल करने से ज्यादा बेटर है कि आप व्हाट्सएप करें।